की कमाई को महफूज रख सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि ये बजट से गवर्नमेंट कोई भी रिस्क लेना चाहेगी। इसी इनिशिएटिव को आगे जारी रखते हुए निवेश पाठशाला का ये सफर आ पहुंचा है कानपुर, जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे इन्वेस्टमेंट्स के नए टिप्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पर आप जितना लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। तो देखते रहिए CNBC आवाज निवेश पाठशाला, इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। आवाज निवेश पाठशाला की प्रस्तुत करता है इंडिया निवेश, ट्रस्ट वी अर्न इट। We're here to be the model of the modern global airline. An ambitious mission we remind ourselves of all the time. Flying more than ever with a flock of new planes in our fleet. You'll be greeted once you're seen by many captains just like me. On your journey there up in the air, we'll handle every hassle. Great with kids and seniors to tourists and multinationals. Our service is so popular we're flying international. Our service is so popular we're flying international. We will remind ourselves now one more time with each and every single flight. We're here to be the model of a modern global airline. Every time we fly, we will ensure that you will land on time. ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। रिजर्व बैंक ने इंडस्ट्री के लिए वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा नकदी का इंतजाम कर दिया है। क्रेडिट पॉलिसी आने से 6 दिन पहले ही आज RBI ने कैश रिजर्व रेशियो में 0.25% की कटौती कर दी, यानी बैंकों को अब 48,000 करोड़ रुपए इस्तेमाल के लिए और मिल जाएंगे। और ये बैंकों के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि नकदी की किल्लत के चलते ही अब वो 15 दिन के डिपॉजिट के लिए भी 9.25% का ब्याज देने के लिए तैयार हैं। और नकदी बढ़ाने के रिजर्व बैंक के इस बड़े कदम से इंडस्ट्री, बाजार और बैंकों पर क्या असर होगा, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी सुनील मंत्री ग्रुप के चेयरमैन सुनील मंत्री और शेयर बाजार पर पैनी नजर रखने वाले जगन्नाथम थुरनगुंटला और साथ ही हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे प्रदीप के साथ। प्रदीप, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार RBI को एक कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि कुछ 3-4 दिनों बाद ही उनकी क्रेडिट पॉलिसी आने वाली थी। देखिए, RBI ने जब 15 तारीख की डेट सुझाई थी अपने मिड क्वार्टर रिव्यू के लिए, उस 15 तारीख की डेट के साथ ही एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये कि ये डेट जो है एडवांस टैक्स की डेट के साथ कोइंसाइड होती है, क्योंकि उसी दिन एडवांस टैक्स का भी पेमेंट जाने वाला है। अगर आप CRR बढ़ाते उस दिन 15 तारीख को CRR कम करते, तो जो लिक्विडिटी रिलीज होती वो, क्योंकि ये एक दिन के बाद इफेक्ट में आता, तो उसके बाद आपको लिक्विडिटी का फायदा दरअसल मिलना शुरू होता। लेकिन पैसे की जरूरत तो आज है, जब लोग पैसे जमा कर रहे हैं, पैसे वो एडवांस टैक्स भरने के लिए, तो ये बहुत जरूरी था कि ये जो अगले 5 दिन हैं ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हैं, और उस समय लिक्विडिटी की जरूरत थी। तो शायद उस वक्त जब RBI ने कैलकुलेशन किए तो वो ये सोच रहे थे 24 जनवरी को जब उन्होंने डेट बताई कि शायद तब तक बजट आ जाएगा, लेकिन इनफैक्ट बजट भी आगे निकल गया और एडवांस टैक्स भी आपके सिर पे आ गया। तो दोनों तरीके से एक अटकती हुई स्थिति थी, जहां की लगातार बाजार में काफी कैश क्रंच हो गया था। तो इसको सुलझाने के लिए फाइनली RBI ने तय किया कि चलो 5 दिन पहले ही कर लेते हैं, ताकि उसका फायदा इंडस्ट्री को मिल जाए। और जिस तरह से मार्केट का हाल था, आज के दिन जो सुबह डील्स हुई हैं मार्केट में, एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसे लेने के लिए या मार्केट से पैसे लेने के लिए वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या CD जारी करते हैं, 12.25% तक के रेट देने पड़ रहे हैं 3 महीने के CD पे। यानी ये जो पूरी तरह एक सिक्योर्ड पैसा है, उसकी कीमत अगर 12% पे चली जाती है, तो वो एक इंडिकेटर है कि कितनी ज्यादा नकदी की शॉर्टेज थी। आपने कहा काफी ज्यादा नकदी की शॉर्टेज थी, कितना बुरी स्थिति हो गई थी ये भी आपने एक्सप्लेन किया प्रदीप। तो अब जबकि CRR कट हो गया है और बाजार को एक मोटी उम्मीद थी शायद अगर हो भी जाता तो 0.5% का होता, लेकिन यहाँ पर करीब 0.5% का CRR कट हुआ है। कितना ईजिंग होगी अब लिक्विडिटी में बाजार में, इससे कितना नकदी आने की उम्मीद है? देखिए, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, केवल आज जो स्टेप लिया गया है उससे तकरीबन 48,000 करोड़ रुपए सिस्टम में आएंगे, ये RBI ने खुद ही बताया है। लेकिन इसके साथ साथ जो पहले उन्होंने अब तक ईजिंग की है, अगर उसको भी आप देखें, पिछली बार जब 24 जनवरी को 0.5% से CRR घटाया गया था, तो उसकी वजह से करीब 32,000 करोड़ की नकदी बढ़ी थी।
और हर हफ्ते करीब करीब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता रहा है, जिसके तहत वो बाजार से सरकारी बॉन्ड खरीदते हैं और उतनी कैश और सिस्टम में डालते हैं। करीब 1.25 लाख करोड़ वो अब तक कर चुके हैं। तो पिछला सीआरआर कट और ओपन मार्केट ऑपरेशन से 1.5 लाख करोड़ के आसपास हुआ था, उसके ऊपर अब ये और 50,000 करोड़ का एडिशनल अमाउंट आ रहा है और उम्मीद करनी चाहिए कि इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी बेहतर नजर आएगा। और अब चूंकि ये फाइनेंशियल ईयर में 15 दिन ही बाकी हैं, तो ये जो पूरा एक आखिरी एक पखवाड़े का या आखिरी 2 हफ्ते का बहुत ही टाइट समय होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, जब कॉल रेट्स बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं, सीडी-सीपी के रेट्स बढ़ जाते हैं, उस टाइम पे उससे निकलने के लिए बैंकों को और इंडस्ट्री को पूरी मदद मिलेगी। चलिए, तो यहाँ पर बैंकों को साथ में इंडस्ट्री की भी मदद हो जाएगी आरबीआई के इस फैसले से। हमारे दोनों मेहमान भी हमारे साथ हैं, जगन्नाथम तुरुनगुंटला और साथ ही सुनील मंत्री। सुनील मंत्री जी, आपके पास पहले आता हूँ। सीआरआर घटाने के इस कदम को आरबीआई के, जो कि थोड़ा वक्त से पहले उन्होंने उठाया अपनी पॉलिसी से पहले, आप कैसे देखते हैं? 2 तरीके से, एक एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए बिल्डर, और दूसरा क्या इससे ग्राहकों के एंड पे भी कोई राहत मिलने जा रही है? मेरे ख्याल से सबसे अच्छा कदम और सही समय पे रिजर्व बैंक ने कदम लिया है। जैसे कि पांडे जी ने कहा, लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा मार्केट में समस्या है और ये सही कदम जो 20 दिन पहले मार्च एंड के आरबीआई ने जो कदम लिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे काफ़ी हद तक मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। एक सबसे पहली फैक्टर। दूसरी फैक्टर है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर हम बात करें तो मैं उम्मीद रखता हूं कि करीबन इसमें से 5,000 करोड़ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या रियल एस्टेट क्षेत्र में आ सकता है। डेवलपर्स की समस्या थी कि उसके पास लिक्विडिटी की इस समय बहुत ज़्यादा कमी है। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पूरे करने में वो काफ़ी कठिनाई महसूस कर रहा है और इसकी वजह से जो होम बायर्स का मार्केट है वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पे अफेक्ट कर रहा है। तो एक ये जो करीबन 5,000 करोड़ की लिक्विडिटी मैं रियल्टी सेक्टर के लिए उम्मीद रख रहा हूं। मैं समझ रहा हूं कि ये लाइफलाइन जैसे ये सेक्टर के लिए काम करेगी। जितने मकानों का निर्माण होना बाकी है उसे काफी मदद मिलेगी और ये पैसा अगर डेवलपर्स के पास ये मार्च या अप्रैल तक अगर आ जाए तो मैं समझ रहा हूं कि मकान पूरे करने में काफी हद तक इसे मदद होगी। लेकिन और मंत्री साहब ये बताइए कि ये जो रियल एस्टेट सेक्टर में पैसे आते हैं, अमूमन एक अगर घर खरीदार के लिहाज से देखें तो उसको तो हाउसिंग लोन के हिसाब से अगर सस्ते रेट पे पैसे मिले तो आपको फायदा होगा। पर हम जितने भी बैंकर से बात कर रहे हैं, हमने एचडीएफसी से भी बात की, उनका कहना है कि सीआरआर कट होने की वजह से रेट में एक 25 बेसिस पॉइंट की भी कटौती की कोई उम्मीद करनी नहीं चाहिए। फिर आपको फायदा कैसे होगा? देखिए सर, इस समय 25 पॉइंट्स कटौती की हम उम्मीद नहीं रख रहे हैं। हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी हो। डेवलपर महंगे ब्याज दरों पे भी मार्केट से पैसे उठा रहा है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट पूरे कर सके, कमिटमेंट फुलफिल कर सके। इस समय ज्यादा जरूरी है, रेट ऑफ द इंटरेस्ट की आवश्यकता नहीं है, वो सेकेंडरी फैक्टर होता है। इस समय लिक्विडिटी की आवश्यकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में सेल्स की कमी है, अप्रूवल्स काफी कमी पैमाने पे आए हैं और ओवरऑल एक सेंटिमेंट्स इंडस्ट्री का अगर ग्रोथ रेट और सब, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि पैसे मिल ही नहीं रहे थे? पैसे बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। पैसे मिलेंगे बिल्कुल, भले ही आपको उसी रेट पे। हाँ, मैं उम्मीद रखता हूं कि करीबन 5,000 करोड़ ये जो अभी सीआरआर के माध्यम से 48,000 में से 4 या 5,000 करोड़ ये सेक्टर के लिए मिले और जो प्रोजेक्ट्स डेवलपर को पूरे करने हैं उसे काफी आसान काम होगा, मदद होगी, क्योंकि बिल्कुल हर बैंक का पोर्टफोलियो रियल एस्टेट का कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है। उनके पास बिल्कुल ज्यादा नगद अवेलेबल नहीं है, तो इस समय ये लाइफलाइन की तरह काम करेगा। चलिए, तो यहाँ पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए मदद के तौर पे देख रहे हैं सुनील मंत्री जी इसको। कुछ प्रोजेक्ट जिनमें पैसों की जरूरत थी, अब वहां पर पैसा आ पाएगा, प्रोजेक्ट पूरे हो पाएंगे। और प्रदीप अभी बात कर रहे थे एचडीएफसी की, तो हमारे साथ एचडीएफसी के केके मिस्त्री वाइस चेयरमैन जुड़ रहे हैं इस समय, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्त्री साहब, इस सीआरआर कटौती को आप किस तरीके से देखते हैं? कितनी जरूरी थी मॉनेटरी पॉलिसी से पहले रेट कट करने की? आखिर जरूरत क्यों पड़ी और क्या ये कटौती काफी है? I don't think इससे ज्यादा कट करने की जरूरत होती है, because the 75 basis point cut will infuse probably about 45,000 crores in the system, give or take about 40,000 crores in the system, and my reckoning is that whenever a CRR is reduced, there is a multiplier effect in terms of liquidity. So there is a 2.5 time multiplier effect. So I think this will be adequate. But this CRR cut has happened because there is an advance tax payment which is due on 15th of March, and that's in anticipation of the advance tax payment and in view of the fact that liquidity in the system has been so very low.
RBI has cut the CRR. मिस्त्री साहब, तो अब क्या उम्मीद करें कि अगला कदम रेपो रेट के तौर पे दिखाई देगा, ब्याज दरों को नीचे आता हुआ देखेंगे हम? I don't think interest rates are going to come down. अभी तो interest rate नहीं कम करेंगे. They will wait for definitive signs of inflation, for inflation coming down. I think RBI will look to see what the government's fiscal policies, what kind of deficit they leave behind, and then take a call. तो यहाँ पर मिस्त्री साहब का मानना है कि सीआरआर में कटौती है, इससे जरूर लिक्विडिटी की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ईज हो जाएगी, यहाँ पर असर होगा। लेकिन अगर हम ये उम्मीद करें कि ब्याज दरों में फौरन कोई कटौती देखने को मिलेगी तो वो शायद अभी उम्मीद करना गलत होगा। बहरहाल यहाँ पर वक्त होने जा रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम चलेंगे जगन्नाथम थुननगुंटला के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस सीआरआर कट का बाजार पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये छोटा सा